नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो के सड़क जाम से लोग परेशान, घंटों जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, यातायात पुलिस है बेबस। इलेक्ट्रिक मशीन में रुई धुंधने के दौरान एक मजदूर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां कटी, बेहतर इलाज के लिए एमजीएम से रेफर किया गया रिम्स। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस में लगातार बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों ने गांधीगिरी कर लोगों को गुलाब फूल किया भेंट। और गम्हरिया मोड़ पर टाटा मैजिक पलटने से गाड़ी में सवार 15 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। खबरें अब विस्तार से। मानगो के सड़क जाम से आम से खास लोग परेशान हैं। जाम में घंटों एम्बुलेंस फंसी रही, यातायात पुलिस बेबस दिखी। मानगो के सड़क जाम से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों की जाम में 4 एम्बुलेंस फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद यातायात पुलिस ने एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकाला। इस दौरान राहगीर यातायात पुलिस से उलझते नजर आए। बहुत मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को काम है, हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा। उस साइड भी जाम चल रहा है, इसलिए 1-2 गाड़ी इस साइड से भी जा रहा था, लेकिन इस साइड भी जाम होने का स्थिति हो गया था, इसलिए हम लोग इस साइड से अब रॉन्ग साइड से नहीं जाने देते हैं। 2 से 3 एम्बुलेंस भी फंसा था जाम में। हाँ, उसको किस तरह का निकालने का प्रयास किए हैं? हम उसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत इधर उधर करना पड़ा। इसके बाद जितना भी रॉन्ग साइड से जा रहा था सबको हम लोगों को रोकना पड़ा। आखिर जाम क्यों हो जा रहा है? लोग रॉन्ग साइड से ज्यादा आ जा रहे हैं, इसीलिए क्या? वो आगे है और वहाँ जो अभी नो एंट्री खुला हुआ रहता है उस साइड से, तो बड़ा गाड़ी जाती है, इसलिए वो वाला पुल छोटका वाला वो उधर से जाम हो जाती है, तब इधर भी जाम चल आ जाती है। उल्टे दिशा से भी लोग काफी जा रहे हैं, उन लोग को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग को क्या कह रहे हैं वो लोग? उसमें बहुत प्रकार का आदमी होता है, उसमें तो बहुत है कि कोई मान भी लेते हैं, कोई ज़बरदस्त भी करते हैं, उसको भी ज़बरदस्ती करके हम लोग कोशिश करके मना लेते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं और रोक भी लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीलाल हालदा है। इधर इलेक्ट्रिक मशीन में रुई धुंधने के दौरान मोहम्मद मंसूर नामक मजदूर के दाहिने हाथ के 5 उंगलियां कट गई। स्थिति गंभीर होता देख बेहतर इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया। परसूडी स्थित मकदमपुर में इलेक्ट्रिक मशीन में रुई धुनने के दौरान मोहम्मद मंसूरी नामक मजदूर का दाहिने हाथ के 5 उंगली कट गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मरीज को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां मरीज की स्थिति गंभीर होने के कारण एमजीएम अस्पताल से रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है। मंसूरी मंसूर एमडी साहिद कौन है आपका? मेरा दोस्त।
क्या नाम है? एमडी अमीरुल मंसूरी, कहाँ रहते हैं आप लोग? मकदमपुर। क्या करते हैं आप लोग? रुई का काम करते हैं। क्या हुआ है घटना? घटना ये हुई, जो मतलब मशीन चल रहा था, मिस्टेक से उसका उंगली चले गया। उसके बाद उसी सिलसिले में हाथ कट गया, 5वीं उंगली। फिर क्या किया हम लोग? फिर यहाँ डायरेक्ट यहीं लेके आए हम लोग, भाग फ़ोन किया, उसके बाद हम यहाँ लेके आए कहाँ? MGM। अच्छा, क्या बताया यहाँ पर? यहाँ पे पट्टी उट्टी कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग जल्दी में बोले रेफ़र कर दीजिए रांची। रांची जाएंगे अब। डॉक्टर लोग देखा, क्या बोला? डॉक्टर लोग देखा, मरहम पट्टी और किया, ड्रेसिंग वगैरह किया। कितने उंगली कटा इसका? 5वीं उंगली कट गया। 5 उंगली कट गई जी। अभी अब क्या रांची ले जाने का काम किया जा रहा है? हाँ, बोला जो एम्बुलेंस दे रहे हैं, जाइए आप लोग रांची। वहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पदार्थों के मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से करंडी चौक स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने आए ग्राहकों के बीच गुलाब का फूल बांटकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल का मूल्य आसमान छू रहा है। वहीं गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से दिनचर्या के प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है। आम जनमानस का हाल बेहाल है, जिसे लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने का भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां पेट्रोल पंप में तेल लेने आए ग्राहकों के बीच गुलाब का फूल भेंट कर उनसे इस लड़ाई में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। जानकारी देते हुए पोटका प्रभारी अजय मंडल ने कहा कि सरकार एक तरफ विकास का व्याख्यान कर रही है और दूसरी तरफ पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लगातार घरेलू सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुलाब फूल भेंट कर सारे लोगों को केंद्र सरकार के झूठी नीतियों से अवगत कराते हुए विपक्ष के इस लड़ाई में खड़ा होने की अपील की जा रही है। आज हम लोग गांधीवादी की तरीका से ये जो प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का जो सिलेंडर का बेतहाशा वृद्धि और सेंचुरी पार कर दिया पेट्रोल डीजल का। और यहाँ का जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लोग त्राही मामा है पेट्रोल डीजल। आज हम लोग ये परसूडी थाना के सामने में जो करंडी पेट्रोल पंप है, यहाँ हम लोग पब्लिक के बीच में गुलाब फूल देके ये जो डीजल और पेट्रोल, गैस सिलेंडर, सब्जी, सरसों का तेल, हर चीज़ का जो महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, इनका खिलाफ हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक को बस यही मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग खुल के हम लोग का साथ दीजिए और इस सरकार के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए। वहीं जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के गमरिया मोड़ पर टाटा मैजिक गाड़ी पलटने से गाड़ी में सवार 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल एवं आदित्यपुर के ESI अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों के अनुसार सभी रामकृष्ण फॉर्जिंग कंपनी में ठेका कर्मी हैं और सभी नाइट ड्यूटी कर अपने घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान गमरिया मोड़ पर यह दुर्घटना हुई। घटना में घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 5 गंभीर मरीजों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक मिनट, क्या नाम है आपका? जीवन। कहाँ रहते हैं? शांति नगर। कहाँ से कहाँ आ रहे थे, बताइए तो कहाँ जा रहे थे? बोकारो, चाचंदन के बोकारो। अच्छा, यहाँ पे कहाँ काम करते थे आप लोग? कलाविरा में। अच्छा, फिर क्या हुआ सुबह में, बताइए तो। सुबह में डिब्बी से आ रहा था, उसी समय थलामन में उधर से हम लोग आ रहा था, इधर से एक गाड़ी आके घुस गया। और नाइट शिफ्ट में ड्यूटी में गए थे, सुबह उधर से रिटर्न हो रहे थे। गमरिया थाना मतलब पहुंचते पहुंचते मोड़ में वो एक अचानक से बोलेरो मोड़ लिया। मोड़ने के बाद मेरा मैजिक, टाटा मैजिक को
हम लोग उसी आदमी 14 आदमी थे हम लोग, तो वहाँ गाड़ी पलटी हो गया। गाड़ी अचानक पलटी हुआ, उसमें हम लोग को आदमी को चोट लगा। कुछ आदमी 4 आदमी MGM में है और SI हॉस्पिटल में है। कुल कितने इलाज 14 आदमी थे। सब आप लोग कहाँ एक ही जगह रहते थे क्या? नहीं, कोई गमरिया, कोई सतवानी, जमालपुर सतवानी में रहते हैं। डेली गाड़ी से आना जाना? हाँ, गाड़ी से आना जाना होता है। कंपनी की गाड़ी थी? हाँ, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी है। अच्छा, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अंदर में काम करते थे? हाँ, ओ गमरिया थाना। किस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते थे? शिव नारायण यादव। क्या नाम हुआ आपका? उमेश यादव। ये कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? गमरिया थाना, जस्ट सामने, थाना के सामने ही हुआ। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 14 आदमी थे। और सोनारे स्थित क्रिश्चियन पाड़ा में महिला कांग्रेस पार्टी की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। महिला कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनारी स्थित क्रिश्चियन पाड़ा में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए महिला नेत्री शिल्पी चक्रवर्ती ने बताया। ये कैम्प आपका सोनारी एरोड्रम के सामने क्रिश्चियन पाड़ा में लगाया गया है और ये सामाजिक इस संस्था से लगाया गया है। और हम लोग का यहाँ पे आज आँख का और कान का जांच हो रहा है और हम लोग ये चाहते कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देने के। मकसद क्या है? मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जनता को सेवा देना चाहते हैं। जो कि मान लीजिए कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आँख से प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे, तो इसीलिए हम लोग ऐसा ये लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं कि जो मतलब दिक्कत में है, जब डॉक्टर के पास जाकर जांच नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऐसे कैंप लगाया जा रहा है और आगे भी चल के हम लोग ऐसे कैंप लगाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम शिल्पी चक्रवर्ती। उधर समाज से संवाद स्थापित करने के लिए कांग्रेस नेत्री सह समाज सेवी महिला अपर्णा गुहा परिचय यात्रा निकालेगी। सुंदर और आदर्श समाज स्थापित करने के लिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से भी संवाद स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर निर्णय समाज के किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। यह विचार स्थानीय निवासी अर्पणा गुहा ने व्यक्त की। श्रीमती गुहा परसुडी प्रमोथ नगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित कर उनके सुझावों पर अमल कर सेवा के कार्यों को गति देना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। आज सड़क, बिजली और पीने का पानी को लेकर क्षेत्र में आम और खास सभी परेशान हैं। वहीं चिकित्सीय सुविधा क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, शिक्षा में अनियमितता वगैरह मुद्दों को लेकर ग्रामवासियों को सजग करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मैं प्रेस बंधु के जितने मेरे आए हैं सभी को मेरा नमस्कार। कल हम एक अपर्णा गुहा का एक परिचय का एक हम यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि हमारी टीम के साथ ये यात्रा हो गई। तो ये परिचय यात्रा की मतलब है कि आप हमारे जो परसुडी क्षेत्र है इसमें आप लोग सभी लोग जाने हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा सड़क को लेकर और स्वास्थ्य लेकर बहुत सारे हम काम किए हैं और सड़क के लिए हम बहुत सारा आंदोलन से लेके प्रदर्शन लेके धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस तक हम गए हैं। तो आज परसुडी अंचल में जिस तरीका से हमारे आप शहर में आप जाते हैं तो शहर के लोग बोलते हैं कि हम लोग को परसुडी अंचल आने के लिए जितने लोग बोलते हैं कि परसुडी में जाएंगे वो आना नहीं चाहते, तो ये परसुडी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये शुरू से मेरा एक लक्ष्य था। और आज आप लोग बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव के लिए हम सिर्फ काम नहीं करें कि पंचायत चुनाव हो, बल्कि आप लोग देखे हैं कि आज कई साल से हम समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और काम करते हैं। और इसलिए ये मेरा लक्ष्य था कि हमारी एक टीम रहेगी और डेवलपमेंट कमेटी हर पंचायत में जाएंगे, हम लोग जनता के साथ में रूबरू करेंगे कि बाई फेस बाई नेम। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब
अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध रामकृष्ण महाराज जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर आए हैं। श्री साईं बाबा का परम भक्त का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शत्रु से मुक्ति के लिए मिले। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपति ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिले। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा। इसका लाभ अवश्य उठाएं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूर्वी सिंहभूम जिले के एनएचएम कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों स्टेट प्रोग्राम मैनेजर ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी के आक्रोश में एनएचएम कर्मी गोल बंद होना शुरू हो गए हैं। जहां एनएचएम कर्मियों ने बर्खास्तगी को वापस लेने, एनएचएम कर्मियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार व मानसिक प्रताड़ना को बंद करने, पब्लिक हेल्थ कैडर को तत्काल प्रभाव से लागू करने, पूर्व की भांति रविवार अवकाश के साथ कार्यालय राजपात्रित अवकाश को तत्काल प्रभाव से लागू करने, सभी एनएचएम कर्मियों के लिए ही पीएफ का प्रावधान करने, ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान करने, अवकाश के दिन कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश का प्रावधान करने, कोविड-19 के दौरान वरीय पदाधिकारियों के कोप भाजन के शिकार हुए कर्मचारियों से पुनः योगदान लेने, 10% वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने, एनएचएम कर्मियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने, एचआर पॉलिसी लागू करने, एनएचएम कर्मियों को नियमित कर्मियों के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध करने समेत कई मांग किया जा रहा है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अभी 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं और हमारे राज्य वाले भी 17 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग 5 दिन से हड़ताल पे हैं। हमारे 13 सूत्र मांग में सबसे प्रमुख मांग है समान कार्य समान वेतन और हम लोग को पीएफ की सुविधा मिलनी चाहिए। 65 साल हम लोगों का एज लिमिट होनी चाहिए, उसकी सुविधा उपलब्ध हो और हमारा एचआर पॉलिसी, हम लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये मुख्य जो है 5-6 हैं और बाकी सारे 13 सूत्री मांग हैं। अच्छा, धरना में है, क्या कहेंगे? हम लोग 6 दिनों से धरने में हैं और राज्य में 17 दिन से है और हम लोग अगर इस तरह से हमारा मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति बन रही है। आगे भी इसी तरह अनिश्चित हड़ताल चलेगी और
मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हमारी जो मांगे हैं बहुत ही जेन्युइन है और जो हमारे हित के लिए है। कोविड काल में हमारे बहुत सारे साथी जो है मृत्यु जिनकी हो गई है कोविड के दौरान, उनके परिवार को कुछ भी स्वास्थ्य विभाग से कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं की गई और एक कफन भी नहीं मिला, जिसके लिए हमें बहुत ही दुखद हम महसूस करते हैं। और हमारी जो जीवन है, हमारे परिवार हमारे पे आश्रित है और उनको कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो ये सारे मांगों को लेकर और ये परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने अनिश्चितकाल हड़ताल किया है। इधर रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जमशेदपुर मेराकी संस्था के टीम के द्वारा करंडी में रात्रि चौपाल लगाया गया, जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उन्हें सरकारी योजना का लाभ कैसे मिले, डाइन कुप्रथा को कैसे रोका जाए आदि पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस संबंध में मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो और प्याली डे ने कहा कि रात्रि चौपाल लगाकर महिलाओं को तमाम विषय पर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो इसी कारण बच्चे हैं जो घर के कामकाजी महिला है या मेहनत मजदूरी जेंट्स लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया तो क्या कहना चाहेंगे? आज हम मेराकी के जो रीता दीदी है, इसके पूरा टीम के साथ हम समाज सेवी प्याली दे, तो इस यहाँ का जो जितना भी औरतें हैं, जो हम सरकार से जितना भी मदद का जो कुछ भी आए तो इन लोगों को लाभ दिला सके, तो इसीलिए हम यहाँ पे मीटिंग थोड़ा रखे हैं। चौपाल लगाए, क्या कहना चाहेंगे? मेराकी संस्था और समाज सेविका पियाली दे के साथ संयुक्त रूप से हम लोग आज यहाँ पे रात्रि चौपाल का आयोजन करंडी क्षेत्र में किए हैं। हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं कामकाजी महिला है, श्रमिक महिलाएं हैं, दिन भर इन लोग रोजी रोटी के लिए काम करती हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि हमारी संस्था रात्रि चौपाल करेगी और इनके साथ तरह तरह की बात करेगी। आज हम लोग मुख्यतः 3 विषयों पर यहाँ पे बात करने आए हैं। पहले जो कुप्रथा डायन समस्या है, जो पूरे जिले में, पूरे राज्य में फैला हुआ है, इसके ऊपर इनको जानकारी देना, जागरूक करना। दूसरा है महिला शिक्षा का बढ़ावा देना और तीसरा हम लोग जो अभी श्रमिक कार्ड बन रहा है। साथ ही आपको बता दें, जुगसलाई नगर परिषद ने छठ के लिए शिव घाट की सफाई शुरू करवाई। कार्यपालक पदाधिकारी खुद ले रहे हैं क्षेत्र के तीनों छठ घाटों का जायजा। जुगसलाई नगर परिषद के विशेष साफ सफाई अभियान की शुरुआत की है। जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव खुद छठ घाटों की सफाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंगलवार को छठ व्रतियों की सुविधा के लिए जुगसलाई के सबसे बड़े शिव घाट की सफाई शुरू कर दी गई है। वर्तमान समय में दीपावली और छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार ने किसी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं की है। गाइडलाइन जारी होने के बाद साफ सफाई को लेकर किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव के निर्देश पर जुगसलाई में विशेष साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। सबसे पहले जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले 3 छठ घाटों से इस कार्य को शुरू किया गया। जेपी यादव ने कहा कि पूरी जुगसलाई क्षेत्र के साथ साथ नदी घाटों में साफ सफाई अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने अभी किसी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं किया है। पर्व त्योहार के मद्देनजर आगामी दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए जुगसलाई नगर परिषद ने अपने क्षेत्र में एक विशेष सफाई अभियान प्रारंभ किया है। विशेषकर छठ पर्व के लिए जुगसलाई में वैसे तो 3 छठ घाट हैं, परंतु प्रमुख छठ घाट जो है वो शिव छठ घाट जुगसलाई है। तो यहाँ हम लोगों ने अग्रिम तैयारी शुरू कर दिया है। वैसे अभी सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अचानक से निर्देश आने पर परेशानी ना हो, इसके लिए जुगसलाई नगर परिषद ने पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी है। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण जमशेदपुर के बिरसा नगर में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य खटाई में पड़ सकता है। यहाँ करीब 25 हेक्टेयर रैयती जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जहां मंगलवार को मूल रैयतदार जागृति गोप द्वारा स्थानीय थाना, डीसी, एसडीओ और सीओ को सूचित करते हुए काम रुकवा दिया गया है। जहां मामले की जानकारी मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।
इस संबंध में मूल रैयत ने बताया कि यह जमीन उनके पुरखों की है और जब इस पर काम शुरू हो रहा था उसी वक्त 2018 से हाईकोर्ट में लंबित था, जहां हाईकोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा था। अब हाईकोर्ट के वकील के माध्यम से स्टे ऑर्डर आ गया है, इसलिए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगवा दिया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किस आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उक्त स्थल का चिन्हीकरण किया गया था और बगैर पुख्ता दस्तावेज के कैसे कितने बड़े पैमाने पर सरकारी योजना में पैसे लगाए जा रहे थे। फिलहाल फैसला अब मूल रैयत के पक्ष में आता नजर आ रहा है। वैसे हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर आते ही काम रोक दिया गया है। चिंता की है हम लोग आपके, इसलिए हम लोग बोलने आए। हम लोग ऐसा नहीं कि प्रशासन से भाई हटिए तो से ए भाई ये हुआ कि हम लोग का ये ज़मीन है, हम लोग हाईकोर्ट में केस किए थे। उसमें हाईकोर्ट का आदेश आया है कि ये ज़मीन पे काम रोका जाए। अच्छा, कितना ज़मीन है? ज़मीन यहाँ हम लोग का है करीब वही 25 डिसमिल। अच्छा, 25 डिसमिल कितना होगा? 25 डिसमिल 25 हेक्टेयर। 25 हेक्टेयर, तो करीब वही आपका 40 कट्ठा होगा। कब हाईकोर्ट में गए थे आप? हम लोग गए थे 2018 में। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन छोड़ के और दूसरा जगह वो लोग काम करें। जब शुरुआत हो रही थी उस समय आप लोग क्यों नहीं? हाँ, उस समय भी आए थे। उस समय भी हम लोग आए थे, एक पेपर लेके आए थे जो हम लोग हाईकोर्ट का वकील है वो अपना लेटर पढ़ में लिख के दिए थे कि यहाँ हाईकोर्ट का ये चल रहा केस चल रहा, तो ये ज़मीन में काम नहीं किया जाए। था कि ये ज़मीन जो है हमारे पुरखों के द्वारा है और यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे थे, तो इसमें उनको बोल रहे थे कि उनका एक कोई ऑर्डर शीट पास हुआ है जिसमें बोला गया था कि स्टेइंग है, तो उस पर देखा जाएगा, उसको जांच करने के बाद जैसा होगा जो उचित होगा वो किया जाएगा। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में जैप 6 में 17वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2021 का उद्घाटन डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने किया। इस मौके पर जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानंद, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण खेलकूद समेत कई कार्यक्रम बंद थे, वहीं स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है, इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया आदि कई मुख्य बातें कही। जैसे वैश्विक महामारी के कारण स्थगित इस बात का द्योतक कि इस खेल महाकुंभ का विधिवत प्रारंभ हुआ है। आरक्षी 109 रंजीत कुमार देहरी ध्वजवाहक मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए और सम्मान के लिए इसमें सम्मिलित होने के लिए इच्छुक है। जूझ रहे थे, इसमें पुलिस का पूरा ही तंत्र, चाहे वो जैप के जवान हो, जिला के सारे पदाधिकारी और जवान हो, सभी लोग इस महामारी से निपटने में लगे हुए थे। ईश्वर की कृपा है कि हम लोग को 2021 में जैसे ही इस अवसर का आभास हुआ कि हम लोग खेल आयोजित कर सकते हैं, मुख्यालय स्तर से सबसे पहले जैप के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग खेल का आयोजन कराएं। अब सबके मेरे जहन में था कि खेल का आयोजन चूँकि 2 वर्ष बाद कराना है तो कहाँ कराई जाए, तो हमें लगा कि जमशेदपुर से ज़्यादा उपयुक्त जगह झारखंड में इसके लिए नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने कमांडेंट साहब से बात, एक्चुअली कोविड के पीरियड के बाद लगभग 2 साल बाद आज जमशेदपुर के जैप 6 के प्रांगण में 17वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज आयोजन किया गया है। इसमें जैप, IRB, SIRB, SISF की कुल 18 टीमें भाग ले रही हैं। यह आयोजन हर साल होता है, लेकिन विगत 2 वर्षों में नहीं हो पाया था। इस आयोजन के बाद जो इसमें सक्सेसफुल खिलाड़ी होंगे, उन्हीं में से चुनाव स्टेट लेवल के लिए होगा
और जो स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं वो नेशनल लेवल में भाग लेने जाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि पुलिस में हमेशा खेल कूद का हम लोग सपोर्ट करते रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी पुलिस में बहाल हुए हैं। तो ये प्रतियोगिता बहुत अहम प्रतियोगिता है और इसी प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग नेशनल गेम के लिए हम लोग चुनाव करते हैं खिलाड़ियों को। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानपुर के सड़क जाम से लोग परेशान, घंटों जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, यातायात पुलिस है बेबस। इलेक्ट्रिक मशीन में रुई धुंधने के दौरान एक मजदूर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां कटी, बेहतर इलाज के लिए एमजीएम से रेफर किया गया रिम्स। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस में लगातार बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों ने गांधीगिरी कर लोगों को गुलाब फूल किया भेंट। और गम्हरिया मोड़ पर टाटा मैजिक पलटने से गाड़ी में सवार 15 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।